क्योंकि मैं 80 साल के बुजुर्ग जैसा दिखता था, इसलिए दूसरे लोग अक्सर मेरा मजाक उड़ाते थे। हालांकि मुझे इसकी आदत हो गई थी, लेकिन इस बार एक लड़का अचानक मेरा बचाव करने के लिए खड़ा हो गया। ये मेरी जिंदगी में पहली बार था जब मुझे किसी अजनबी से इतनी दया मिली थी। बाद में वह मुझे अपने पिता से मिलवाने ले गया, जो एक डॉक्टर थे। डॉक्टर ने मेरा पूरा चेकअप किया और पाया कि मुझे जन्म से ही कई बीमारियां थी। उन्होंने कहा कि शायद मैं 10 साल की उम्र से ज्यादा न जी पाऊं, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मैंने पहले ही मान लिया था कि मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। मैं इसी चेहरे के साथ पैदा हुआ था। लोग मुझे देकर घूरते और फुसफुसाते थे, लेकिन किस्मत से मेरी दयालु पालक माँ ने मुझे गोद ले लिया। फिर भी मेरे चेहरे की वजह से मेरे आसपास के सभी लोग मेरे साथ किसी राक्षस जैसा व्यवहार करते थे। मेरी पालक माँ को मेरी वजह से लोगों की नफरत भरी नजरों का सामना करना पड़ा। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि मैं सच्चे दोस्त कैसे बना सका। उन्होंने मुझे दिलासा दिया और कहा कि बस अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। उन्होंने कहा कि मेरे बड़े होने पर वह हमेशा मेरे साथ रहेंगे। लेकिन जब सबको लगा कि मैं 10 साल से ज्यादा नहीं जी पाऊंगा तो एक चमत्कार हुआ। शायद इसीलिए क्योंकि वह लड़का मेरे साथ था, मेरा शरीर जवान होने लगा। 18 साल की उम्र में उसका मेडिकल स्कूल में एडमिशन हो गया। उसने वादा किया कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह वापस आएगा और मेरा इलाज करेगा। लेकिन जब वह मुझे अपने स्कूल में एडमिशन के जश्न में ले गया तो उसकी एक चाहने वाली नाराज हो गई कि मैं वहाँ थी। जब कोई नहीं देख रहा था तो वह बेडरूम में गई और उसके यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर को फाड़ दिया। उसने मुझे बहला फुसलाकर बॉक्स से चिट्ठी निकलवा ली। मुझे उसके इरादों पर शक नहीं हुआ, लेकिन जब लड़के ने बॉक्स खोला और फटी हुई चिट्ठी देखी तो सबने मुझे ही दोषी ठहराया। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में भरे लड़के ने मेरी बात नहीं मानी। दुखी होकर मैं घर भाग गई। उसके बाद हमारा संपर्क टूट गया। दर्दनाक यादों से उबरने में मेरी मदद करने के लिए मेरी पालक माँ ने आगे क्या होगा जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।